राष्ट्रीय संभ्रांत समाज का छठवां राष्ट्रीय अधिवेशन विजुअल मीटिंग के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर आनंद ज्योति पाठक को विश्व संभ्रांत समाज का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें संभ्रांत समाज के सबसे बड़े विश्व संभ्रांत रत्न से सम्मानित किया गया। 12 वर्षों में पहली बार किसी महिला को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। पूर्व विधायक कल्याणी पांडे का उनके बारे में कहना है कि डॉक्टर आनंद ज्योति पाठक दबंग महिला है जो अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करती है। कोविड-19 संक्रमण काल में उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की हमेशा सेवा की है और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहती हैं। सम्भ्रांत रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाना महिला समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जोड़ा गया है अध्यात्म, जो कि एक अजीब सी ऊर्जा से हर व्यक्ति को भर देता है और वो व्यक्ति में मानसिक दृढ़ता देगा, शक्ति देगा, तब कहीं जाके हमारे सारे संभ्रांत समाज के सम्मानित विशिष्ट जन, संभ्रांत जन, विश्व कार्यकारिणी, राष्ट्र कार्यकारिणी, प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक सारे लोग कार्य कर पाएंगे। जहां तक हमारे जो हर एक उद्देश्य दिया जाता है, तो एक उद्देश्य तो चलिए आपने जो हमें दिया है तो दिया है, लेकिन जो कुरीतियां हैं हमारे समाज की, वो हमारे समाज के भाल पर कलंक के टीके जैसी हैं। इन्होंने, ऐसा हम नहीं कह सकते कि समाज हमेशा गलत ही होता है या दिशाहीन ही होता है, पर उस अच्छाई को इन कुरीतियों ने ढक लिया है। हमारे संभ्रांत समाज के एक एक सदस्य का ये प्रयास होगा कि इस स्याह पक्ष को हम मिटा दें और धवल पक्ष की ओर ले जाएं। उस धवल पक्ष में सारे गुणीजन हैं, सो मुझे तो संशय नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस अखंड विश्व की जो परिकल्पना हमारे संस्थापक, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, सबके प्रिय, माननीय श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने की है, यदि सब एकजुट हो जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि वो साकार न होके रहेगी। बूंद अकेली बूंद है, व्यक्ति अकेला व्यक्ति है, न व्यक्ति का महत्व है न बूंद का महत्व है। बूंद बूंद मिलके जब सागर में चली जाती है तो सागर की तुलना ऐसी होती है कि उसमें न बूंद का पता है न उसमें नदियों का पता है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे संभ्रांत समाज की एक ऐसा परिकल्पना हो कि यहाँ सारे लोग समाहित हो जाएं और उसमें 40 उद्देश्य, 4 उद्देश्य, अखंड विश्व की परिकल्पना, कुरीतियों से मुक्त समाज, शोषण से मुक्त समाज जो है, तो जब उस रूप में हम आएंगे तो फिर अन्य चीजें हमें समाहित नहीं हो पाएंगी। फिर जो कल्याणी मैडम कह गई हैं, उनकी बात का तो हम लोग आपस में हम लोग का चलता ही है कि समर्थन हम लोग एक दूसरे का हृदय से करते हैं, शब्दों से नहीं करते। तो उनने जो ये कहा है कि त्रिपाठी जी को मैं चंद्रमा की उपमा दूं कि सूर्य की दूं, पांडे मैडम तो आपका संशोधन करते हुए, चूंकि सूर्य से सारे नक्षत्र शोभायमान होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, तो आप हमारे संभ्रांत समाज के सूर्य हैं। बहुत बढ़िया था। उस सूर्य रूप आपका जो है, उसको आज हम समस्त नारी शक्ति की ओर से, मेरे इष्ट, मेरे परिजन, मेरे परिवार, मेरे साथी, मेरे संगी, सबकी ओर से मैं आपको हृदय से नमस्कार करती हूँ और ईश्वर करे कि आपका आशीर्वाद भी मुझे मिले। इन जनरल हम लोग आशीर्वाद केवल शंकराचार्य जी का ग्रहण करते हैं, लेकिन आज थोड़ा भावनात्मक माहौल हो गया, तो मैं सुनिश्चित आपसे भी आशीर्वाद चाहूंगी। संभ्रांत समाज का 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कोरोना के कारण से ये संभव नहीं था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं जगह और काम करें। तो अभी जैसे कि डॉक्टर आनंद ज्योति पाठक जी ने आपके सामने अपने विचार रखे, तो सबसे पहले मैं इस संस्था के जो संस्थापक हैं आदरणीय शीतला प्रसाद जी त्रिपाठी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई, जितने शब्द का मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा तो, और जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि विगत 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ किसी महिला को इतना सर्वोच्च पद का सम्मान उनको दिया गया है। तो इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, लेकिन साथ साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिनको ये पुरस्कार मिला है, मतलब जिनको ये अलंकरण दिया गया है, आनंद ज्योति पाठक जो मेरी मित्र भी हैं, वो इसकी हकदार भी हैं। हकदार इसलिए हैं क्योंकि हम विगत हमारा 30 से 35 साल से मेरा उनका साथ रहा है और हर क्षेत्र में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो वो मेरी मित्र है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए हूँ कि एक निर्भीक, साहसी और ऐसी महिला को जो डिजर्व करती है
इस मतलब सम्मान की हकदार हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि अभी पिछली बार एक मर्डर कांड हुआ था इसी क्षेत्र में। तो आप आश्चर्य करेंगे कि बाकी पुरुष तो जैसे हाथ बांध के खड़े रहे, अकेले एक ऐसी इन्होंने दुस्साहस किया, साहस नहीं दुस्साहस किया कि पुलिस को बुलवाया और आपके टीवी चैनल्स पे भी इनकी बाइट चली। और दूसरी बात है कि उस मुजरिम को जो मर्डर करके छुप गया था उसको रंगे हाथ पकड़वाया, अन्यथा वो भाग जाता। तो ये समझ लीजिए कि कोई डरता, सब डरते हैं कि ऐसा ना हो कि वो जमानत पे छूटे और बाहर आए और हमसे बदला ले। बिल्कुल। तो इन्होंने इस बात की परवाह, अपनी जान की परवाह नहीं की। ये एक छोटा सा उदाहरण है। और हम बता रहे हैं कि हम लोग तो शंकराचार्य जी महाराज जी की वो भी शिष्या हैं और हम भी शिष्या हैं। कई मौके ऐसे आए हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, आप देख रहे हैं देश में नकली शंकराचार्यों की बाढ़ आ गई है। तो ऐसा मौके कभी आए कि जब हम लोग को उन लोगों का विरोध भी करना पड़ा, चाहे काले झंडे दिखाने की बात हो, चाहे कोई ऐसी कोई भी सामने विरोध का प्रदर्शन वाली बात रही, तो ये महिला होने के बावजूद भी सबसे आगे रही हैं। तो पुलिस वाले इनकी इस दबंगता के सामने अचंभित रहते थे, कहते कि भगवती ने कैसा आपको प्रेरणा और कैसी शक्ति दी है। तो दो दुस्साहस इसमें है, इनमें काम करने का जो बुद्धि इनमें है, जो इनमें चातुर्यता है, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे गरीबों की बात हो। अभी कोरोना में आपने देखा होगा पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, लेकिन सड़कों में निकल के उनके लिए चाय पानी नाश्ता ये दिन रात से करती थी और आखिर में खुद कोरोना पूरी हो गई। संभ्रांत समाज का गठन 2010 में हुआ और इसके संस्थापक एडवोकेट आदरणीय सुशील प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए 22 साल तक अनवरत संघर्ष करके हाई कोर्ट में हिंदी में काम किया जाए इसके लिए विजय भी प्राप्त की। सो ये जैसा कि इस छोटी सी लाइन से जाहिर होता है कि हमारा ये संभ्रांत समाज का संगठन जो है, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों के जो जिनका पांडित्य हासिल है वे सारे लोग इसमें शामिल हैं। हमारा इसका 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल मीटिंग गूगल के थ्रू हुआ था, जिसमें सौभाग्य से मुझे विश्व महासचिव और संभ्रांत समाज के सर्वोच्च रत्न संभ्रांत रत्न से विभूषित किया गया है। हर्ष के साथ साथ हर्ष तो होता ही है, मानव स्वभाव है, प्रसन्न हूँ, लेकिन साथ में थोड़ी सोच विचार में भी कर रही हूँ कि इतना बड़ा जो कार्य का दायित्व मुझे मिला है उसको मैं बखूबी निभा सकूँ। मैंने पूछा था कि क्या हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि ये पहला किसी महिला को सम्मान दिया गया है। विगत 12 वर्षों में अभी तक ये सम्मान हमारे भाइयों और उन लोग के हिस्सों में जा रहा था। तो इस कारण से मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि पहली बार महिला को मिला है और मुझे इस योग्य माना गया। तो मैं ये जानती हूँ कि कार्य में महिला सशक्तिकरण अधिकारी की हैसियत से मैंने बहुत किए हैं। आदरणीय कल्याणी पांडे जी के साथ मेरा बहुत अच्छा साथ है, तो उनके कारण से भी कार्य करने के बहुत अवसर मिले। उसी मेरी मंशा को ध्यान में रखते हुए भगवती ने मुझे पुनः अवसर दिया है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करूं और विश्व कल्याण के, यहाँ पे बात समाज की नहीं होती है, उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, इनके सर्वांग उद्देश्य को लेके समस्त मानव जाति के कल्याण की बात सोची गई है। ये इसलिए हम कह देते हैं कि आज के इस आपाधापी के युग में भौगोलिक अवस्थाओं में व्यक्ति को सुनते से ये लगेगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन सवाल ये है ना कि सोचने का काम भी कौन करता है। जब विचार में ये चीज़ आएगी कि सारी मानव जाति एक है, सब में सौहार्द हो, प्रेमपूर्ण माहौल हो, तब जाके इस हिंसा, नश्वरता, द्वेष, राग इससे ऊपर उठ के कहीं मानव की उन्नति की मार्ग का प्रशस्त होगा। और मैं बार बार आदरणीय त्रिपाठी जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और ईश्वर की कृपा से मैं अपना दायित्व निभा सकूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद ज्योति पाठक, विश्व महासचिव संभ्रांत समाज जबलपुर। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।